घर में जब एक नन्हा मेहमान आता है तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है और जल्दबाजी होती है उसे घर लाने की। लेकिन कई मामलों में ये जल्दबाजी देरी में बदल जाती है, क्योंकि कई बच्चे जॉन्डिस के साथ पैदा होते हैं, जिसे आम भाषा में पीलिया भी कहा जाता है और आजकल ये नवजात बच्चों में बेहद आम है। पूरे समय में पैदा हुए 60% और समय से पहले पैदा हुए 80% बच्चों को जन्म के बाद पहले सप्ताह के दौरान पीलिया विकसित हो सकता है। इस स्थिति में जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर शिशु की त्वचा और आँखों का सफेद हिस्सा पीले रंग का हो जाता है। शिशु में पीलिया होना एक आम स्थिति है और ये बिलीरुबिन के उच्च स्तर के कारण होता है। बिलीरुबिन एक पीले रंग का तरल होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। बड़े बच्चों और वयस्कों में लीवर बिलीरुलिन प्रक्रिया करके इसको आंतों में भेज देता है। नवजात शिशु का लीवर विकसित होने की प्रक्रिया के दौरान बिलीरुबिन को हटा पाने में सक्षम नहीं होता। इसके कारण शिशु को पीलिया हो जाता है। अधिकतर मामलों में शिशु का पीलिया लीवर पूरी तरह से विकसित होने और माँ के स्तनपान के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। जन्म के बाद शुरुआती दिनों में कुछ शिशुओं में पीलिया का हल्का प्रभाव भी रहता है। समय से पहले पैदा होने वाले शिशुओं में पीलिया जल्द हो जाता है और सामान्य शिशुओं की तुलना में ज्यादा दिनों तक रह भी सकता है। यदि बिलीरुबिन का स्तर ज्यादा बढ़ जाए तो इससे शिशु के मस्तिष्क को नुकसान, सेरेब्रल पाल्सी और बहरेपन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए बच्चा होने के बाद बच्चों में कुछ इस तरह के लक्षणों को देखकर पीलिया का पता लगाया जा सकता है। इनमें शिशु का पूरी तरह से स्वस्थ न दिखना, पेट, बाहों और पैरों की त्वचा का पीला दिखना, शिशु की आँखों का सफेद हिस्सा पीला हो जाना, 100 डिग्री से ज्यादा बुखार होना या फिर पेशाब का रंग गहरा पीला होना जैसे लक्षण शामिल हैं। बच्चों में इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चों में पीलिया की सही स्थिति को जांचने के लिए डॉक्टर उपकरणों के जरिए बिलीरुबिन को माप सकते हैं। ऐसे में बच्चों का कूम्स टेस्ट करवाया जाता है, जो शरीर में एंटीबॉडी की जाँच करता है, और कई बार रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट के साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं ताकि स्थिति का सही अंदाजा लगाया जा सके। क्योंकि बच्चों में होने वाला पीलिया कई तरह का हो सकता है, जैसे शारीरिक पीलिया, जो कि नवजात शिशुओं में पीलिया का सबसे आम प्रकार है। अधिकांश नवजात शिशुओं में उनके जन्म के दूसरे या फिर तीसरे दिन तक शारीरिक पीलिया विकसित हो सकता है। ज्यादातर बच्चों में लीवर पूरी तरह से विकसित होने के बाद अतिरिक्त बिलीरुबिन से छुटकारा मिल जाता है, जिससे पीलिया खुद ब खुद ठीक हो जाता है। शारीरिक पीलिया आमतौर पर गंभीर नहीं होता और 2 सप्ताह के बीच अपने आप ही दूर हो जाता है। ऐसे ही बच्चों में बेहद आम है स्तनपान पीलिया। जन्म के बाद पहले सप्ताह के दौरान अक्सर बच्चों को स्तनपान पीलिया हो जाता है। ये तब होता है जब बच्चे को पर्याप्त माँ का स्तन का दूध नहीं मिलता। ये कई बार नर्सिंग कठिनाइयों की वजह से भी हो सकता है, या फिर कई बार माँ के स्तन में दूध बनना शुरू ही नहीं होता। स्तनपान पीलिया को ठीक होने में कई बार ज्यादा समय लग सकता है। पीलिया का तीसरा प्रकार हो सकता है माँ के दूध का पीलिया। माँ के दूध का पीलिया स्तनपान कराने वाले पीलिया से अलग होता है। स्तन के दूध में मौजूद पदार्थ आपके बच्चे के लीवर को बिलीरुबिन को तोड़ने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। ये बिलीरुबिन बिल्डअप का कारण भी बन सकता है। आपके बच्चे के जीवन के पहले सप्ताह के बाद स्तन के दूध का पीलिया दिखाई दे सकता है और गायब होने में 1 महीने या फिर उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है। इसके अलावा बच्चों में कई और विकारों के कारण भी पीलिया हो सकता है। इस तरह के मामलों में पीलिया जल्द ही शुरू हो जाता है और फिजियोलॉजिकल पीलिया के मुकाबले ज्यादा दिनों तक चलता भी है। इन विकारों में शामिल है लीवर का सही तरह से काम न करना, आंतरिक रक्तस्राव, अन्य बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण, शिशु को ब्लड इन्फेक्शन का होना, माँ का खून शिशु के खून के अनुकूल न होना। हालांकि बच्चों में पीलिया के हल्के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के इलाज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शिशु के 2 सप्ताह का होने तक ये रोग अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ किसी भी तरह की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं पीलिया की गंभीर स्थिति में आपको शिशु को अस्पताल में एडमिट भी करवाना पड़ सकता है। नवजात बच्चों में हुए पीलिया के इलाज में लाइट थेरेपी, नसों द्वारा इम्यूनोग्लोबुलिन चढ़ाना, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इस प्रक्रिया में शिशु के रक्त को बार बार डोनर के साथ बदला जाता है। फोटोथेरेपी से इलाज न होने के बाद इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान शिशु को आईसीयू में एडमिट किया जा सकता है। बच्चे को पीलिया की स्थिति में बार बार दूध पिलाना चाहिए। नवजात शिशु को बार बार स्तनपान कराने से रक्त प्रवाह बढ़ता है और बिलीरुबिन को मल और मूत्र के जरिए बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली माँ को भी इस समय हेल्दी
डाइट लेनी चाहिए। माँ को चाहिए कि अपने आहार में ताज़ा, पौष्टिक, संतुलित भोजन शामिल करे। इसके अलावा बच्चे को रोजाना 1 से 2 घंटे धूप में भी रखना चाहिए। इसके लिए एकदम तेज धूप की बजाय सुबह सुबह की धूप हो तो बेहतर रहेगा। सूर्य की किरणें रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा को कम करने और पीलिया को ठीक करने में मदद करती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में बिना घबराए बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, जिससे बच्चे को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है।